हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको कुछ बहुत इम्पोर्टेंट वर्ड्स के बारे में बताने वाली हूँ जो कोर्ट्स में आए दिन यूज़ होते हैं। तो पहले वर्ड से शुरुआत करते हैं। पहला वर्ड है हमारा कंसल्ट। कंसल्ट यानी कि राय लेना, राय देना। तो जब भी आप किसी एडवोकेट की राय लेते हैं तो वो कंसल्ट आपने देखा भी होगा, जगह जगह कंसल्टेशन फीस लिखी होती है या फिर फ्री कंसल्ट। ये कंसल्ट वर्ड जो है ये लीगल माना जाता है, तो इसे हम लीगल वर्ड कहते हैं। सेकंड जो है हमारा है बेलेबल। बेलेबल बेलेबल में से मैंने बहुत सारे वर्ड्स छाटे हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तो पहला है बेलेबल। बेलेबल मतलब जमानती है, जब किसी की जमानत करनी होती है तब हम जो है बेलेबल वर्ड यूज़ करते हैं। तीसरा वर्ड है हमारा नॉन बेलेबल, यानी कि अजमानती है। यानी जब कोई इतना संगीन अपराध होता है, जब उसमें जमानत नहीं मिलती है तो वो नॉन बेलेबल कहलाता है। थर्ड है हमारा फोर्थ है हमारा रेगुलर बेल। रेगुलर बेल यानी कि नियमित जमानत। फिफ्थ है आजकल जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं और बहुत सारे पॉलिटिशियन हैं वो एंटिसिपेटरी बिल रखते हैं अपने पास। इसको हिंदी में कहा जाता है अग्रिम जमानत। इससे क्या होता है कि अगर बाई चांस वारंट निकल जाए तो उस वक्त कुछ समय के लिए पाबंदी लग जाती है, क्योंकि उनके पास जो है वो अग्रिम जमानत होती है, यानी एंटिसिपेटरी बेल उनके पास होती है, तो वो उसको पुलिस को दिखाते हैं जो भी प्रोसीजर होता है। सिक्स्थ है आपका बेल आउट। बेल आउट यानी जमानत करवाना। अगर कोई किसी ने ऑफेंस किया है और वो जो है मुलजिम जेल में है और उसको जो है बेल आउट कराना है, उसकी जमानत करवानी है, तो हम बेल आउट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है सातवां है ग्रांट बेल, यानी कि जमानत देना। जैसे कि ये जजेस, हमारे जो ऑनरेबल जजेस होते हैं वो यूज़ करते हैं इस वर्ड का, ग्रांट बेल, जमानत देना। और आठवां है बेल बॉन्ड। जब भी कोई बॉन्ड भरा जाता है, यानी कि किसी ने कोई ऑफेंस किया, किसी ने कोई भी झगड़ा, कुछ भी लड़ाई, तो अगर वो जमानती है तो उसमें एक बॉन्ड भरा जाएगा, चाहे वो कैश का हो या फिर वो किसी व्हीकल का हो या फिर वो किसी विटनेस, यानी कि जो साक्ष्य एविडेंस होंगे जो जमानत देंगे उन लोगों का हो। तो उस तरीके से जब जमानत बॉन्ड भरा जाता है, बॉन्ड एक कागज होता है लेकिन उसमें एक राशि लिखी जाती है या कुछ भी व्हीकल वगैरह, तो उसमें जो है ये यूज होता है बेल बॉन्ड, जमानत राशि। ठीक है, इतने साल के लिए पाबंद कर दिया जाता है। नेक्स्ट है हमारा नाइन्थ नॉन कॉन्जेबल ऑफेंस, यानी गैर, ये असंगीनीय अपराध होते हैं, यानी कि इनमें जो है आपको असंज्ञेय अपराध आप इनको कह सकते हैं। नेक्स्ट है आपका ट्रायल। ट्रायल मतलब आप कहते होंगे कि सुना होगा आपने कि अभी तो ट्रायल चलेगा, यानी सुनवाई चलेगी। ट्रायल, कोर्ट में अभी ट्रायल चल रहा है, सुनवाई चल रही है, अभी कोई फैसला नहीं आया है, सुनवाई चल रही है। नेक्स्ट है आपका कॉन्जिबल। कॉन्जिबल मतलब संज्ञेय। संज्ञेय अपराध क्या होता है, जो बहुत ज़्यादा मतलब हिंसक टाइप का होता है, जैसे कि आपके मर्डर केस हो गए, रेप केस हो गए, और भी कई तरीके के अपराध होते हैं जो कि असंज्ञेय संगीन अपराध होते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रोड्यूस। प्रोड्यूस वर्ड यूज होता है। प्रोड्यूस हमने बहुत सुना है, प्रोड्यूस का मतलब उत्पन्न करना, ये भी यूज होता है प्रोडक्शन वगैरह। लेकिन यहाँ पे जो है लीगल वर्ड की बात करें कि इसका मतलब क्या होता है, तो प्रोड्यूस मतलब पेश करना। अगर हमें कोई फाइल पेश करनी है किसी के समक्ष, जज के समक्ष या फिर किसी एडवोकेट के समक्ष या किसी सीनियर पर्सन के, तो वहाँ पे हम जो है प्रोड्यूस का यूज़ करेंगे, ठीक है, पेश करने को। 13th है हमारा लिटिगेशन, बहुत यूज़ होता है लिटिगेशन। बच्चे पूछते हैं कि इसका क्या मतलब है। इसका मतलब होता है मुकदमेबाजी, यानी कि जब केस चलता है तो उसको हम मुकदमा, मुकदमा चल रहा है, मुकदमा दायर कर दिया, मुकदमेबाजी, लिटिगेशन, ठीक है। और हायर एन एडवोकेट, जब आप किसी एडवोकेट को आप अपना केस सौंपते हैं, कोई मतलब आप अपना केस देते हैं कि हमने एडवोकेट हायर कर लिया अपने केस के लिए, तो हम क्या कहते हैं कि हायर एन एडवोकेट हमने कर लिया, ठीक है। तो इस तरीके से ये कुछ इम्पॉर्टेंट वर्ड्स थे, बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्ड्स थे। ये अपनी डिक्शनरी में आप इंक्लूड कीजिए, शामिल कीजिए और इनको याद कीजिए।
और आई होप आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको लीगल से रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू सो मच।